આ ટાઈમ ગુજરાત શું વિચારે છે? બોલીએ સાહેબ, बताइए, आपने बोलो. આનંદ વાળું ચાલે છે. મને કોરોના થયો હતો, ભાજપની સરકારે મને બહુ સપોર્ટ કર્યો. હું 10 દિવસ એડમિટ પણ રહ્યો હતો અને ભાજપે મને ખાવાનું પીવાનું 20 દિવસ સુધી મારી ફેમિલીને પણ આપ્યું. ને હું રિક્ષા ચલાવું છું, પોતે મહેનત બી કરું છું, પણ ભાજપની સરકારથી બહુ ખુશ છું. भले मेहनत भी करे, रिक्शा चलाए, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार. जी जनाब, क्या नाम है आपका? कृष्णा गोस्वामी. कृष्णा गोस्वामी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है. क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ. सिविल इंजीनियर. देखिए, बड़ौदा पढ़े लिखे होगा शहर, और यहाँ पे प्रोफेशन ज्यादातर लोग नौकरी करने वाले. मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आऊंगा. जी जी जनाब, मैं आ रहा हूँ. आपके वहां नाराज ना हो भाई, इतना नाराजगी ठीक नहीं है. महंगाई 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 कहाँ है? मैं आ रहा हूँ, महंगाई पे भी आ रहा हूँ. मैं आ रहा हूँ जी, आऊंगा, जरूर आऊंगा. महंगाई खा सकते हो 2 वक्त की रोटी. कितने 80% लोग, गरीब लोग इधर उधर घूमते, 2 वक्त की रोटी पूरी होती है उनकी. महंगाई कहाँ है? महंगाई को नीचे लाओ. रोज का 300-400 रुपए लोग जो कमाते हैं वो घर नहीं चला सकते हैं, समझो. कहाँ महंगाई? जी जनाब. रोज का 500 रुपए 1000 रुपए से तब जाके घर लोग 2 वक्त की रोटी खाते, बाकी कुछ नहीं खाते. कोरोना के अंदर मेरे बाप के खर्चे के अंदर 18 लाख रुपए मेरे चले गए. मेरे पापा की पूरी कमाई चली गई, 1 रुपये का सपोर्ट नहीं. और मरने के बाद 50,000 रुपया आप दो तो वो किसी काम का नहीं है. राइट, मैं आया. मैं आपके साथ संवेदना रखता हूं. कोरोना का वक्त बहुत कठिन वक्त था, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा. जी, मेरी लाइफ के अंदर इससे खराब मंजर मैंने कभी नहीं देखा. थोड़ा उम्र है आपकी? 30 साल. 30 साल. जनाब, नाम पूछना भूल गया आपका? शहजाद पटेल. शहजाद भाई, आपने 30 साल की उम्र में नहीं देखा, लोगों ने 100 साल की उम्र में नहीं देखा. ये ऐसा वक्त था जिन्होंने 100 साल में ऐसा वक्त में आया हुजूर. लेकिन पहले बात पूरी होगी इधर सिविल इंजीनियर से. जी जनाब. सर एक्चुअली गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो काफी डेवलपमेंट हुआ है. आगे आइए. जी जी. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो अब काफी डेवलपमेंट हुआ है, पर सर कुछ इश्यू है जो मोदी सर के नाम पे सर पीछे रह जाते हैं. मोदी सर जी के नाम पे हम उनको वोट दे देते बीजेपी वाले. 5 साल से सर जो सरकारी भर्ती हो रही है हमारी, सारी सरकारी भर्तियों में सर पेपर लीक्स हो रहे हैं. हम लोग सर बीजेपी वालों से बोल रहे हैं, बीजेपी वालों ने किया अच्छा है, बहुत अच्छा किया है सर. हम उनके पास कंप्लेन लेकर जा रहे हैं, हमारे लोकल एमएलए के पास जाते हैं, एमपीज के पास जाते हैं, कांग्रेस वालों के पास जाते हैं. सर कोई कुछ ध्यान नहीं देता है. 5 साल में सर सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं. 5 साल बाद सर अभी उन्होंने, अब 5 साल से जो भर्ती थी तलाटी, जो इसको हिंदी में हम पटवारी कहते हैं, वो 5 साल बाद सर उसकी खाली अनाउंसमेंट डेट ही डिक्लेयर कर दी है, वो भी इलेक्शन के बाद. जी, मैं यहां पे आने से पहले मैं हिमाचल में था. मैम, मैं आपसे कह रहा हूं, हिमाचल में था, और हिमाचल में भी यही मुद्दा था बाबा जी. एक बड़ा मुद्दा यह था कि पेपर लीक हो जाता है. और पेपर लीक होने का मसला सिर्फ हिमाचल का नहीं, गुजरात का नहीं, यूपी में भी ऐसा है, बहुत जगह सुनता हूं, मध्य प्रदेश में भी. जी, आखिर क्यों? और लोगों ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है. आपके जब कांग्रेस की सत्ता थी तब तो आप बहुत बोलते थे, लेकिन अब आप नहीं बोलते. महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, पेपर लीक हो रहे हैं. पटवारी का एग्जाम था, अनाउंसमेंट अब हुआ है. जी, कांग्रेस जिस तरीके से बात करती है, उनके राजीव जी खुद कहते थे कि मैं रुपया देता हूं 10 पैसा पहुंचता है. उनके पी चिदम्बरम जी वो भी उगाकर 7 करोड़ रुपए उनके बालकनी में कमाने की बात करते हैं. ए राजा, कनिमोजी जैसे भ्रष्टाचारियों को तो भारत ने बहुत अच्छी तरह से देखा है. डिफेंस की बात आती है तो हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, उसको ऑर्डर कौन देता है? तो विदेश के लोग उसको देते हैं. और ये क्या करते थे? बोफोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड, ऐसे ऐसे तो भ्रष्टाचार करके उन्होंने देश की जो हालत बिगाड़ी है, उसका जवाब मिला है कि 27 पहले जो टाइटैनिक अथड़ाई थी वो आज डूबने की कगार पर आ गई है. जी जनाब. जो भी भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, आज आप सुप्रीम कोर्ट में सभी केस का मुआवना कर लो, किसी को भी सजा हुई नहीं है. दूसरी बात, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल और सबकी बात करते हैं, तो आप देख लिए पीआरएल किसने बनाया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर किसने बनाया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किसने बनाया, अब्दुल कलाम को किसने बनाया, अब्दुल कलाम को जो प्लेटफॉर्म दिया, जो मिसाइल का जो रिसर्च का फंड दिया, वो किसने दिया? मनमोहन सिंह सरकार ने दिया. अगर आप देखो पृथ्वी, नाग सब मिसाइल थी, वो डीआरडीओ में जब डेवलप हुआ तो कहां हुआ? 5 मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2008 में हुआ. जी 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 जी. मैं आया जनाब. मैं आ रहा हूं. नाम भूल रहा था मैं. हैरी, आ रहा हूं. मैम आ रहा हूं मैं. जी जी जनाब.
सर मेरी पढ़ाई यहाँ MS यूनिवर्सिटी में हुई है हाँ एंड वंस अपॉन अ टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IAS UPSC के लिए 2004 के बाद मेरे को इतने अंधेरे दिखे, मैं देश छोड़ के अभी मैं न्यूजीलैंड का सिटीजन हूँ और मैं इंडिया में स्पेशली सपोर्ट करने, न्यूजीलैंड है दुनिया का आखिरी देश, हाँ वहां तक मोदी का नाम बोलता है और वहां पे 2014 में अच्छा एक चीज बताइए, मैं जब पंजाब में शो कर रहा हूं या मैं गुजरात में शो कर रहा हूं तो बहुत सारे NRIs हैं, बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, तो जब आप न्यूजीलैंड में होते हैं, आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड में भी होते हैं तो मोदी जी का नाम आता है, और ये कैसे हुआ? ये पहले नहीं था क्या? पहले इतना नहीं था। मैं 2014 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने OCI दिया तो मैं सीधा विदाउट वीजा OCI में आज मैं कभी भी इंडिया आ सकता हूं, जा सकता हूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और अनफॉर्चुनेटली अपने भाई बोल रहे थे उनको कोविड में प्रॉब्लम हुआ था, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम हुआ था, मैं खुद यहाँ पे फंस गया था बड़ौदा में। और मोदी जी का जो टीकाकरण का अभियान था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टीकाकरण कहीं हुआ है तो वो इंडिया में हुआ है। आज अगर इकोनॉमी की बात करें, कोविड में जो पूरी दुनिया की अभी हालत है उसकी कंपैरिजन में इंडिया इज फ्लरिशिंग एट द मोमेंट। आपका नाम क्या था? मेरा नाम सिद्धार्थ गढ़वी है। सिद्धार्थ जी।